गेट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी का एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत ही सही चल रहा होगा। तो गाइज यहाँ पर कौन से ऐसे टॉपिक्स है आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट में फॉर योर गेट केमिस्ट्री 2024 जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो टॉपिक्स करने से आपके मार्क्स यहाँ पर सिक्योर होने वाले हैं। तो आपको पास कैसे होना है, मार्क्स अपने सिक्योर कैसे करने हैं, ये इन टॉपिक से आपको आइडिया आने वाला है। तो लास्ट तक ये वीडियो आप जरूर देखिएगा, इसकी कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स है दैट यू मस्ट कांट मिस फॉर योर केमिकल साइंस, फॉर योर केमिस्ट्री सब्जेक्ट। तो गाइज आप गेट केमिकल साइंसेस के लिए हम यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं। हाई वेटेज एंड लो वेटेज हमारे पास दो टॉपिक्स होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप हाई वेटेज एंड लो वेटेज टॉपिक्स कहाँ से निकालते हो। तो पीवाईक्यू सॉल्व करने से आपको यहाँ पर एक एग्जाम पैटर्न समझ आता है, किस टॉपिक से आपको किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। तो वो हुआ आपका हाई वेटेज टॉपिक्स। तो हाई वेटेज टॉपिक्स के लिए आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करनी होगी, उन्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट करके रखिए। अगर आप हाई वेटेज टॉपिक के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ पर आपके मार्क्स जो है गेट में वो क्या होते हैं, सिक्योर हो जाते हैं। आपका गेट का पेपर 65 क्वेश्चंस का होता है और गाइस यहाँ पर आपके लिए 3 आवर्स टाइम दिया होता है। 65 क्वेश्चंस के लिए 3 आवर्स मतलब आप देख सकते हो गाइस, तो आपके पास टाइम बहुत ही ज्यादा होता है। तो आप देखिए टाइम मैनेज कैसे करना है आपके एग्जामिनेशन के लिए। क्या होता है कि अरे हाँ ये तो क्वेश्चन मैंने देखा है, इसकी मैंने कंसेप्ट देखी है और इस हिसाब से हम मार्क कर देते हो, फिर हमारा आंसर वहां पर रॉन्ग हो जाता है। तो जब तक कंफर्म नहीं होते हम एग्जामिनेशन को लेकर, क्वेश्चन को लेकर तो क्वेश्चन को लेकर जब तक कंफ्यूजन आपका है, जब तक कंफर्म नहीं होते कि हाँ यही आंसर है, जब तक उसे सॉल्व नहीं करते तब तक उसे अटेम्प्ट ना करें। तो हाई वेटेज टॉपिक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा प्रिपेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वहां पर आप टाइम दीजिए। तो सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो 3 यूनिट आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड क्वांटम केमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक सर्फेसेस एंड इंटरफेसेस एंड पॉलीमर। तो काइनेटिक्स, सरफेसेस एंड इंटरफेसेस एंड पॉलीमर्स, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आप सभी के लिए। यहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। ये सारा पेपर एनालिसिस जो हमने किया है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपके लिए अवेलेबल है, तो वो भी आप विजिट कर सकते हो ifsonline.com और पेपर एनालिसिस वहां पर देख सकते हो। सॉरी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री एंड मेन ग्रुप एलिमेंट्स, ये 3 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड क्वांटम केमिस्ट्री के आपके लिए 9 मार्क्स के क्वेश्चंस टोटल पूछे गए हैं अभी तक। तो गाइस यहाँ पर ये मार्क्स के जो क्वेश्चंस है, तो आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड क्वांटम केमिस्ट्री से पूछे गए हैं। तो यहाँ पर इन टॉपिक्स पर ज्यादा आप फोकस कीजिए। थर्मोडायनेमिक्स से आपके लिए यहाँ पर 6 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड काइनेटिक सर्फेसेस एंड इंटरफेस एंड पॉलीमर्स के लिए आपको यहाँ पर 6 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वही अब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपको 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये आपके लिए VVIMP, वेरी IMP टॉपिक होता है। तो 12 मार्क्स आपके यहाँ पर 12 to 15 मार्क्स आपके यहाँ पर सिक्योर हो सकते हैं अगर आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री प्रॉपरली करके जा रहे हो। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के लिए आप BD गुप्ता का बुक जो है वो रेफर कर सकते हो। गाइस यहाँ पर 8 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे अगर आप ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री की अच्छे से प्रिपरेशन करते हो। मेन ग्रुप एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो वहां से आपके लिए 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको वो भी बहुत सही से प्रिपेयर करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आते हैं गाइस, इसके बाद हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस, रिएक्शन मैकेनिज्म एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो गाइस ऑर्गेनिक सिंथेसिस आपके लिए यहाँ पर 13 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से रिएक्शंस आपको पूछी जाती है। तो गाइज इस टॉपिक को आप बहुत ही क्लियरली कीजिए। तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस के लिए आपका बेस क्या होगा, तो रिएजेंट्स से स्टार्ट कीजिए गाइज। और यहाँ पर आप देखिए मैकेनिज्म कैसा है, कौन सा रिएजेंट यूज करना है, क्या है, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस वहां पर पूछे जा सकते हैं। तो 13 to 15 मार्क्स आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक सिंथेसिस में सिक्योर हो सकते हैं अगर आप ये टॉपिक बहुत ही क्लियरली, बहुत ही सही से प्रिपेयर करके जा रहे हो। तो
देन रिएक्शन मैकेनिज्म से आपके लिए यहाँ पर 11 to 13 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर ये भी मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे अगर आप रिएक्शन मैकेनिज्म प्रॉपर्ली करते हो। ऑर्गेनिक में कैसे होता है कि अगर आपका बेस पक्का है, अगर आपका जो पाया है इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो पक्का है, जीओसी से लेकर सारी चीजें आपने प्रॉपर्ली की है, तो आपको ये टॉपिक्स करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। देन स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर हम बात करें तो 9 मार्क्स के आपको यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे H1 NMR हो, C13 हो, मास हो, तो इन सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी से आपके लिए 9 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो गाइज यही था आपके एग्जामिनेशन का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, कुछ पेपर एनालिसिस करके हमने ये पॉइंट्स निकाले हैं। तो ये टॉपिक्स आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पर थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिएगा और अपने मार्क्स सिक्योर करिएगा। अगर आप इन्हीं टॉपिक्स को बहुत ही क्लियरली अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो तो आप यहाँ पर अच्छे मार्क्स से गेट पास हो सकते हो, और अदर टॉपिक्स जो लो वेटेज टॉपिक्स है उनके लिए तो आपको फर्दर करना ही है, लेकिन इन टॉपिक्स पर थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिए। तो ये आपके लिए गेट एग्जामिनेशन का जो है वो पेपर एनालिसिस था। तो गाइज इस एग्जाम रिलेटेड आपको और भी कोई डाउट होगे, कोई प्रॉब्लम होगे, तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज।